Hello everyone, this is Ashirwad Soni and welcome you all guys on our YouTube channel RX Career in Pharmacy। ये है माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 1 पार्ट 7। इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर के सारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। आइए बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो भी हम बैक्टीरिया कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहे थे उसका आइसोलेशन कैसे किया जाएगा और कैसे उसकी प्रिजर्वेशन की जाएगी। तो आइसोलेशन और प्रिजर्वेशन आज हमें पढ़ना है, जिसमें मेन होगा अभी शुरुआत में सबसे पहले आइसोलेशन करना। आइसोलेशन यानी बैक्टीरिया को ग्रो कराना है और उसे कल्चर से निकालना है। अब दो तरीके के कल्चर प्रोड्यूस होंगे, एक तो प्योर कल्चर होगा और दूसरा मिक्स्ड कल्चर होगा। तो प्योर और मिक्स्ड पढ़ने से पहले आइए समझ लेते हैं व्हाट इज़ एक्चुअली आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया। आइसोलेशन का मतलब होता है कि किसी बैक्टीरिया को आप कल्चर से निकाल लीजिए, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्टडी अबाउट स्पेशली वन स्पीसीज एंड ग्रोथ ऑफ वन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, आइसोलेशन कर क्यों रहे हैं? आइसोलेशन इसलिए कर रहे हैं भैया ताकि हम किसी एक स्पीसीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत विस्तार से उसकी पढ़ाई कर सकें और उस पर चर्चा कर सकें, गहन अध्ययन कर सकें। तो अब हम बात करेंगे प्योर कल्चर और मिक्स्ड कल्चर के बारे में। व्हाट इज़ प्योर कल्चर एंड मिक्स्ड कल्चर? चलिए, कल्चर बनाना तो मैंने आपको सिखा ही दिया था कि एक आप पेट्री डिश लेंगे और उसमें आप न्यूट्रिटिव फ्लूइड डालेंगे और न्यूट्रिटिव फ्लूइड के साथ साथ उसमें आप बैक्टीरिया डालेंगे और ग्रो कराएंगे उसकी कॉलोनी को। तो अब प्योर कल्चर का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने एक पेट्री डिश ये ले ली, एक पेट्री डिश और ले ली। अगर पहले वाले में सिर्फ एक ही टाइप के बैक्टीरिया हैं तो इसे बोलेंगे प्योर कल्चर। अगर पेट्री डिश में एक से अधिक प्रकार के बैक्टीरिया हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया और मोर देन वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दिस इज नोन एज मिक्स्ड टाइप ऑफ कल्चर। जैसे कि मैंने इसमें दिखा दिया, इसमें रेड और ब्लू दो कॉलोनी दिख रही है, इसमें सिर्फ ब्लू कलर की कॉलोनी दिख रही है। सिर्फ एक प्रकार का अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उसे हम प्योर कल्चर बोलते हैं, और एक से अधिक प्रकार के स्पीसीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उसे हम मिक्स्ड कल्चर बोलते हैं। तो ये प्योर और मिक्स्ड कल्चर था। आइए हम पढ़ते हैं कि कितने टाइप से हम आइसोलेशन कर सकते हैं। भैया 4 मेथड है, बहुत सिंपल है, आसानी से समझते चलेंगे। तो चारों मेथड को जो 10 पन्नों में कवर करते हैं वो मैंने एक ही पार्ट में कवर करके पूरा बता दूंगा। इसके वीडियोस अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको हर एक के अलग अलग वीडियोस बना के दिखाए गए हैं जो कि काफ़ी समय लेते हैं, जबकि मैं यहाँ पर आपको चारों एक ही में कम समय के अंदर आसानी से समझा सकता हूँ। सबसे पहला जो मेथड होगा आइसोलेशन का, स्ट्रीक प्लेट मेथड। दूसरा है पोर प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड और सीरियल डाइल्यूशन मेथड। नाम टफ लग रहा होगा लेकिन समझिए कि जैसा नाम है एक्चुअली वैसा ही उसका काम है, नाम से ही काम होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रीक प्लेट मेथड का मतलब हो गया, स्ट्रीक का मतलब होती है धार लगाना, ठीक है। धार लगाने का मतलब होता है जैसे आप खरोच कर देते हैं अपनी स्किन पे, खरोच लगाते हैं तो एक तरीके से खरोच मारना, स्ट्रीक लगाना, लाइन देना, धार देना, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीक। स्ट्रीक का मतलब आप समझ चुके होंगे, मुझे आशा है। ये मैंने कल्चर प्लेट बना रखी है, ये कल्चर प्लेट पहला और यही कल्चर प्लेट दोबारा हमने दिखाई है। अब इस पर ध्यान मत दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। ये वाला जो कल्चर प्लेट है इसमें हमने क्या किया है, न्यूट्रिटिव फ्लूइड डाल दिया है, अगार भी डाला है, न्यूट्रिटिव फ्लूइड भी डाल दिया है। और अब इसमें हमने क्या किया है, ये एक आपको डंडी जैसी जो दिख रही है इसको बोलते हैं इनोकुलेशन लूप। इनोकुलेशन लूप, क्यों इनोकुलेशन लूप बोलते हैं? क्योंकि इसके आगे जो है लूप टाइप का देखिए छोटा सा गोल सा बना हुआ है, जिसमें हम क्या करेंगे, इनोकुलम को, इनोकुलम क्या होता है, बैक्टीरिया का एक जो है स्टडी करने के लिए इकट्ठा करके रख लिया जाता है, उसको इनोकुलम बोलते हैं। वहाँ से बैक्टीरिया को खींच करके निकाला जाता है ले करके और इसमें डाला जाता है। तो इनोकुलम लूप में इसको फंसा करके, इनोकुलम को फंसा करके निकाला जाता है और इस जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड है इस पर डाल करके इसे खरोच मारा जाता है। मान लीजिए मेरा ये इनोकुलेशन लूप है, मैंने इनोकुलेशन लूप लिया और ये मेरा इनोकुलम है, ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें इनोकुलम भरा हुआ है। मैंने इसमें डिप किया और जो आगे लूप बनी हुई थी मैंने ऐसे करके निकाला। निकालने के बाद जो मेरे पास ये जो आपका कल्चर मीडियम है, जो मीडियम है मान लीजिए ये है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, ऐसे खरोच मारूँगा, ऐसे ऐसे। तो
तो इसके खरोच मारने के कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे जो फेमस तरीका और जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो क्वाड्रेंट मेथड वाला होता है। ये जो तरीका है जिसमें पहला ऐसे, फिर दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे और चौथा ऐसे, जिसमें एक बार मारने के बाद दूसरा पॉइंट पहले वाले के एंड से टच होता है, फिर तीसरा वाला दूसरे वाले के एंड से टच होता है और चौथा वाला तीसरे के एंड से टच होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आता है ये एक्चुअली क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर बन के आता है, ये क्वाड्रेंट मेथड है। इसके खरोच मारने के कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे फेमस है वो ये वाला है जो कि मैंने बना रखा है। हमने क्या किया है, स्ट्रीक दिया है, इस पर स्ट्रीक धार बनाई है, खरोच मारी है। तो अब इसमें क्या करेंगे, जैसे ही हम उस पर खरोच मारेंगे तो जो चीज़ आपके इनोकुलेशन लूप में लगा हुआ था वो बैक्टीरिया भी अब इसमें फंस करके उस पर ड्रॉप हो रहा है। और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनी कुछ समय बाद ग्रो करेगी जब आप इसे इंक्यूबेटर में डाल देंगे। भाई आपने खरोच मार दिया, अब इसका क्या करना है, आप एक इंक्यूबेटर लेंगे। इंक्यूबेटर एक मशीन आती है जिसमें 35 से 40 डिग्री तक तापमान बनाया जाता है और इस कल्चर मीडियम को या इस कल्चर प्लेट को उठा करके उसमें रखा जाता है और कुछ समय बाद हम ऐसी बैक्टीरियल कॉलोनी की ग्रोथ देख सकते हैं जिसमें आपको साफ साफ मिक्स्ड कल्चर के जो बैक्टीरियाज हैं वो अलग अलग दिखाई देंगे, उनकी अलग अलग कॉलोनीज बनेगी। तो आशा है कि स्ट्रिक प्लेट मेथड आपको समझ में आया होगा। दूसरा बात करते हैं पोर प्लेट मेथड की। इस मेथड में सबसे अच्छी बात यह है कि हम पोर का मतलब होता है उड़ेलना, ठीक है, पोर का मतलब उड़ेलना होता है, तो उड़ेलने से ही बना है। तो हम क्या चीज़ उड़ेलेंगे, सबसे पहले एक आप जो है पेट्री डिश लेंगे। मैंने पेट्री डिश ले ली। अब ये पेट्री डिश में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीपेट के माध्यम से 1 ml कल्चर मीडियम निकालेंगे, यानी वो बैक्टीरिया जहाँ से आप ग्रो कराना चाहते हैं वहाँ से आप 1 ml कल्चर मीडियम निकाला और यहाँ पेट्री डिश में डाल दिया। पेट्री डिश में डालने के बाद अब इसमें न्यूट्रिटिव फ्लूइड और अगार का जो मिक्सचर है, सोल्यूशन है, वो उठा के आप ऐसे डाल देंगे। अब वो डालने के बाद क्या होगा, देखिए उसमें न्यूट्रिशन भी चला गया और न्यूट्रिशन जाने के बाद अब वो कुछ समय बाद आपको वहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनीज की ग्रोथ दिखाई देगी, जो कि अगर मिक्स्ड कल्चर होगी तो अलग अलग कॉलोनीज की ग्रोथ दिखाई देगी। सबसे खास बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि आप पीपेट से 1 ml कल्चर मीडियम को डालेंगे, ये याद रखने की ज़रूरत है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोर प्लेट मेथड में 1 ml पीपेट से कल्चर मीडियम डाला जाता है। बात करते हैं स्प्रेड प्लेट मेथड की। तो नाम से बना है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। जैसे ब्रेड पर जैम लगाते हैं, स्प्रेड करते हैं नाइफ से, चाकू से, उसी तरीके से इस पर भी स्प्रेड करने का काम होगा। और इसकी स्प्रेडिंग बहुत आसान है, ये कुछ भी नहीं है, ये एक तरीके से यही है लेकिन इसका उल्टा है। मैं कहना क्या चाहता हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनिए। पोर प्लेट वाले में हमने सबसे पहले क्या डाला था, इनोकुलम को डाला था, यानी कल्चर मीडियम को डाला था जिसमें बैक्टीरिया मिक्स थे। हमने निकाला और 1 ml डाल दिया और उसके बाद हमने उसमें न्यूट्रिशन डाल दिया था। लेकिन स्प्रेड प्लेट मेथड में सबसे पहले न्यूट्रिटिव फ्लूइड या न्यूट्रिशनल मीडियम डालेंगे और उसके बाद हम लोग उसमें बैक्टीरिया डालेंगे। यानी जो काम यहाँ पहले हो रहा था वो काम यहाँ बाद में होगा, जो काम यहाँ बाद में हो रहा था वो काम यहाँ पहले होगा। तो पहले आप न्यूट्रिटिव फ्लूइड डाल देंगे, न्यूट्रिएंट अगार प्लेट जैसा कि आप देख सकते हैं बना हुआ है। और दूसरे में हमने क्या किया, माइक्रो पीपेट के माध्यम से अब 0.1 ml, याद रखिए 0.1 ml कल्चर मीडियम आप डालेंगे। कितना डालेंगे, 0.1 ml। यहाँ कितना डाल रहे थे, 1 ml, यहाँ कितना लेंगे, 0.1 ml। तो समझ में आ ही रहा होगा। और इसको उठा के जैसे आप डालेंगे और उसके बाद अब आपको स्प्रेड भी तो करना है। स्प्रेड करने के लिए एल शेप का ग्लास स्प्रेडर आता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहेगा और थोड़ा सा ऐसे रहेगा। तो एल शेप का एक ग्लास स्प्रेडर आता है जिसके माध्यम से ऐसे ऐसे उस पर फैलाया जाता है। तो ये हो गया स्प्रेड प्लेट मेथड। और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो होंगी और आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। फिर अब बात करते हैं सीरियल डाइल्यूशन मेथड की। सीरियल डाइल्यूशन, नाम ही देखिए सीरियल मतलब 1 by 1, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। बहुत आसान है सीरियल डाइल्यूशन मेथड, आइए समझते हैं। सीरियल डाइल्यूशन मेथड में सबसे पहले 5 से 7 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए जिसमें 9 ml पानी भरा होगा। कितना लेंगे, 5 से 7 टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें प्रत्येक में ईच में 9 ml पानी भरा होगा। और अब आप क्या करेंगे, एक सैंपल सोल्यूशन ले लेंगे। जैसे मान लीजिए आप मिट्टी ले आए, उसमें भी माइक्रोब होते हैं, अब माइक्रोब ग्रो कराना है तो सैंपल सोल्यूशन आप ले आइए 1 ग्राम।
आपको कितना वे करना है, 1 ग्राम सैंपल सोल्यूशन लेना है और पहले टेस्ट ट्यूब में जिसमें 9 ml पानी था उसमें आपको 1 ग्राम डाल देना है और इसको खूब तेज़ी से शेक करना है। ठीक है, तो ये मेरा पहला टेस्ट ट्यूब, इसमें कितना पानी है, 9 ml पानी है। मैंने कितनी मिट्टी इसमें मिलाई है, सॉइल 1 ग्राम मिलाई है। उसके बाद मैं इसे क्या कर रहा हूँ, शेक कर रहा हूँ। शेक करने के बाद क्या है, एक सोल्यूशन बन गया। अब मुझे क्या करना है, इसका 1 ml निकालना है पीपेट के माध्यम से और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में जिसमें कितना पानी है, सेम 9 ml पानी है, उसमें 1 ml पहले वाले का डाल देना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले वाले का 1 ml निकाल के दूसरे में डालेंगे, फिर इसको शेक करेंगे, दूसरे वाले का 1 ml निकाल के तीसरे वाले में डालेंगे और ऐसे कंटिन्यूअस 7 तक डालेंगे। अब आगे क्या करेंगे सर, इसके 7 के 7 में डाल दिया, सोल्यूशन बन गया। अब आपको पोर प्लेट मेथड या स्प्रेड प्लेट मेथड के माध्यम से बैक्टीरियल कॉलोनीज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनीज ग्रो कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे पोर प्लेट मेथड या फिर स्प्रेड प्लेट मेथड के माध्यम से आप बैक्टीरियल कॉलोनीज को ग्रो कर सकते हैं इसके आगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, 4 के चारों मेथड कितने आसान थे और कितने सटीक थे, मुझे ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। RX कैरियर इन फार्मेसी के नाम से हमारा पेज बना हुआ है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए कल मिलते हैं, टाटा, गुड बाय, जय हिंद।